लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, साहित्य प्रथम पत्र के साहित्य द्वितीय वर्ष के साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में प्रयुक्त अर्थोपक्षेपकः कति के चैते तत्र अद्यस्य विश्वनाथोक्तम लक्षण उदाहरणम च लिखित। हम अर्थोपक्षेपक के बारे में विचार करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उदाहरण हैं। अर्थोपक्षेपका पंच विस्कंभकः प्रवेशको चूलिकांकावतारोऽथ शादंकमुखमेत्यपि। अर्थात अर्थान उपस्थापयति यः स अर्थोपक्षेपकः। स च पंच विधो भवति, वह पांच प्रकार का होता है। विष्कंभकः, प्रवेशकः, चूलिकः, अंकावतार, आमुखम चेति। इस प्रकार से ये पांच प्रकार हैं। तेसाम क्रमेण स्वरूपम उच्यते, उनका जो है स्वरूप का विवेचन किया गया है। पहला है, सबसे पहले विष्कंभक, एक नंबर। वृत्तव्रातेष्यमाणानां कथांसानां निदर्शक संक्षिप्तार्थस्तु विस्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शित मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजित शुद्ध स्यात् स तु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पित। अर्थात अतीतानाम आगमीनां च कथाभागानां निदर्शकः स्वल्पं कथा वस्तु अंकस्य पूर्व भागे प्रकाशितः स विस्कंभक भवति। अर्थात भूत, जो भूतकाल में बीत गया है और जो आने वाला है, जो भविष्य है, उनके कथांशों का जो सूचक है, संक्षिप्त अर्थ वाला, उसको विष्कंभक कहा जाता है। उदाहरणम यथा, जिस प्रकार से मालती माधवे शमशाने कपाल कुंडलः। अब जो है अर्थोपक्षेपक, दूसरा जो अर्थोपक्षेपक है उसका नाम है प्रवेशकः। प्रवेशको अनुदात्योक्त्या नीच पात्र प्रयोजित अंकद्वयान्तर विज्ञेय शेषम विष्कंभके यथा। अर्थात नीच युक्त्याः नीच पात्रै प्रयोजितः अर्थोपक्षेपकः प्रवेशकः कथ्यते वा उच्यते। स अंकद्वयस्य मध्ये भवति, दो अनु अंकों के मध्य में होता है। यहां अपनी नीच युक्ति से, नीच जो पात्र है उसे जो प्रायोजित है अर्थोपक्षेपकः, उसको हम प्रवेशक कहते हैं। उदाहरण उसका है वेण्याम अश्वत्थामा अंके राक्षस मिथुनम। अब तीसरा जो है अर्थोपक्षेपक है उसका नाम है चूलिका। अंतरजवनिका संस्थये सूचनार्थस्य चूलिका। यानी कि जहां पर्दे के भीतर रहते हुए पात्रों से वस्तु की सूचना जो प्राप्त होती है उसे हम चूलिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चूलिका। चूलिका का उदाहरण है यथा वीर चरिते चतुर्थ अंकस्य आदौ नेपथ्य कहता है भूभो वैमानिका प्रवर्तन्ताम रंग मंगलानि
इत्यादयः। अब आता है चौथा अर्थोपक्षेपक, उसका नाम है अंकावतारः। अंकान्ते सूचितः पात्रैः तदङ्कस्याविभागत यात्राङ्को अवतरात्येषो अंकावतार इति स्मृता। यस्य कस्य चिद अंकस्य अन्ते पात्रै तदंक भिन्नत्वेन कथ्यते तत्र अंकावतार भवति। अर्थात पूर्व अंक के अंत में पात्रों से जो सूचित जो दूसरा अंक अवतीर्ण होता है उसे अंका अवतार कहते हैं। अंक का अवतार होना, दूसरे अंक का अवतार हो जाना, दूसरे अंक का आ जाना। तो उदाहरण इसका अभिज्ञान शाकुंतल नाटके पंचम अंके पात्रे सूचितः षष्ठो अंकः तद अंकस्य अंग विशेष इव अवतीर्णः। अब जो आता है अर्थोक्षेपक पांचवा, यात्र स्यादंक एकस्मिन् सूचनाम् अंकानां सूचनाखिला तदंक मुखमित्याहो बीजार्थ ख्यापकं च तत्। अर्थात एकस्मिन् अंके समाप्तानाम् अंकानाम् अखिला सूचना भवति स एवं अंक मुखम। अर्थात जहां पर एक अंक में सभी अंकों की समग्र सूचना प्राप्त होती है और जो बीजभूत अर्थ का प्रतिपादन करता है उसे अंक मुखम कथ्यते वा उच्यते। उदाहरण यह था, उदाहरण है इसका मालती माधवे प्रथम अंकादौ कामंदम अवलोक्यते भूरि वसु प्रभृतीनां भावी भूमिकानां परिक्षिप्त कथा प्रबंधस्य च प्रसंगात सन्निवेश शुचित्वत्यो। तो इस प्रकार से ये अर्थोपक्षेपक पंच अर्थोपक्षेपक, पांच अर्थोपक्षेपों का विवेचन हमने किया है। अभी इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और इसका जो दूसरा प्रश्न है का अर्थ प्रकृतयः, अर्थ प्रकृति कितने प्रकार की होती हैं इति लक्षणोदाहरणम लिखत। इस प्रश्न का विवेचन करते हैं कि अर्थ प्रकृतयः कति कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या उनके लक्षण है, इसका विस्तृत विवेचन हम करने जा रहे हैं। बीजम बिंदु पताका च प्रकरे कार्यमेव च अर्थ प्रकर्तय पंच ज्ञात्वा योज्या यथा विधि। अर्थात बीजम बिंदु पताका प्रकरी कार्यम इति पंच अर्थ प्रकर्तयः, यानी अर्थ प्रकर्तय प्रयोजन से सिद्धि हेतु अस्ति। बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य, इस प्रकार से पांच अर्थ प्रकृति होती हैं। इन अर्थ प्रकृति का प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये कारण होती हैं, इनसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब हम सबसे पहली जो अर्थ प्रकृति है वो है बीजम। अल्पमात्रं समोदिष्टं बहुधा यद् विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतु बीजम तद विधीयते। अर्थात यत्र अल्पमात्रम समुदिष्टम पश्चात बहु प्रकारे विस्तारम प्राप्नोति प्रधान फलस्य मुख्य कारणम अस्ति स एव बीजम उच्यते वा कथ्यते तद धान्यम बीजवत बीजम उच्यते। अर्थ कहते हैं कि जो प्रारंभ में अल्पमात्र अंकुरित होकर अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है उसे हम बीजम तद अभिधीयते, बीज कहते हैं उसको, यानी कि धान्यवत बीजम उच्यते। जिस प्रकार से धान्य होता है धन, उसका हम उसके समान उसको बीज कहते हैं। उदाहरणम यह था, उदाहरण है इसका वेण्याम, वेणी संहार जो नाटक है उसमें द्रौपदी के सैनमनम हेतु भीमसेन क्रोधोपचितः युधिष्ठिर उत्साहो। अब दूसरा है इसका भेद अर्थ प्रकृतय बिंदु।
अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम। अर्थात अवान्तरार्थस्य विच्छेदे अच्छेद कारणम बिंदु कथ्यते वा उच्यते। क्या हुआ कि अवान्तर कथा के विच्छेद से या विच्छेद में अविच्छेद के कारण को बिंदु कहते हैं। अवान्तर कथा का जो विच्छेद होता है उसमें अविच्छेद के जो कारण होता है उसको बिंदु कथ्यते वा बिंदु उच्यते। उदाहरण है इसका, रत्नावल्याम अनंग पूजा परिसमाप्तो कथार्थ विच्छेदे सति उदयनस्य इंदौरिव वीक्षते इति सागरिका श्रुत्वा सहर्षम कथम ऐसा स उदयन नरेंद्र इत्यादि अवान्तरार्थार्थ हेतु। अब आता है तीसरा है इसका लक्षण, वो है पताका। तीसरी पताका आती है। अब पताका क्या कहती है? व्यापे प्रासंगिकं रेतं पताकेत्यभिधीयते। व्यापकं प्रसंगवशात् उपस्थितं वृत्तान्तं पताका इति अभिधीयते वा उच्यते वा कथ्यते। यानी कि तीसरी जो है उसको कहते हैं कि व्यापक और प्रासंगिक चरित्र को पताका कहते हैं। व्यापकम प्रासंगिकम चरित्रम पताका कथ्यते पताका उच्यते। जैसे जिस प्रकार से इसका उदाहरण है, रामचरिते सुग्रीवादे वेण्याम वेण्याम भीमादे। रामचरिते सुग्रीवादे वेण्याम भीमादे। इसका अगला लक्षण है प्रकरी। प्रकरी का लक्षण है प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरीमता। अर्थात प्रसंगतः उपस्थितः एक देश मात्र स्थितं चरित्रं प्रकरी उच्यते। प्रसंगवश उपस्थित एक देश मात्र स्थितं चरित्रं प्रकरी उच्यते। चौथा प्रकरी का लक्षण है प्रसंग में आए हुए एक देश स्थित चरित्र को प्रकरी कहते हैं। प्रसंग में आए हुए एक देश चरित्र को प्रकरी कथ्यते वा उच्यते कहते हैं। अब उसका उदाहरण है यथा कुलपत्यंके रावण जटायु संवाद। रावण जटायु का जो संवाद है वो इसका उदाहरण है। पांचवा जो है वो है कार्यम। अपेक्षितां तु यत् साध्यम आरंभो यन्न निबंधन समापनं तु यत् सिद्ध्यै तत्कार्यम् इति सम्मतम्। अर्थात यस्य सिद्धये सामग्री संग्रह तत्कार्यम उच्यते। यस्य सिद्धये सामग्री संग्रह तत्कार्यम उच्यते। अर्थात जिसकी सिद्धि के लिए उपाय संग्रह है, इसको इस कार्य को जो है क्या कहते हैं? कार्यम कथ्यते। इसे कार्य कहते हैं। यानी यस्य सिद्धि सामग्री संग्रह तत्कार्यम उच्यते। उदाहरण इसका रामचरिते रावण वध। उत्तर रामचरित में रावण का वध। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये आपका जो दूसरा प्रश्न वो भी समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में जो है कार्य की जो पंच अवस्था है उसका वर्णन करेंगे। और ये अभी जो है अर्थोपक्षेप का और अर्थ प्रकृतय है। आपने दोनों प्रश्नों का विवेचन ध्यान से सुना, देखा, पढ़ा होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।